सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा यानी एसएससी सीजीएल, ये एक ऐसा नाम है ना जो तैयारी करने वाले कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। तो चलिए आज इसी परीक्षा से जुड़ी हर बात को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये एसएससी सीजीएल है क्या? ये वो सवाल है जो लगभग हर उस ग्रेजुएट के मन में आता है जो एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम एसएससी कहते हैं, वो संस्था है जो ये परीक्षा करवाती है। और सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल उनकी सबसे ज़रूरी परीक्षाओं में से एक है। इसी के जरिए ग्रेजुएशन के बाद सीधे सरकारी विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती होती है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस परीक्षा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। फिर हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। इसके बाद सिलेबस और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इतनी मेहनत के बाद मिलता क्या है, मतलब कौन कौन सी पोस्ट्स मिलती हैं। और आखिर में जो छोटी मोटी आखिरी बाधाएं हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। किसी भी सफ़र पर निकलने से पहले ये जानना तो ज़रूरी है ना कि हम उस सफ़र के लायक हैं भी या नहीं। तो आइए देखते हैं कि सीजीएल की इस यात्रा को कौन शुरू कर सकता है। इसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो बहुत ही सीधी और सिंपल हैं। बस दो चीज़ें चाहिए। पहली, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और दूसरी, आपकी उम्र निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर पोस्ट के लिए उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन कुछ खास पोस्ट्स हैं जैसे कि ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट या फिर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। इनके लिए ये सीमा थोड़ी कम, मतलब 18 से 27 साल ही है। तो जब भी फॉर्म भरें इस बात का खास ध्यान रखें। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आते हैं असली चुनौती पर, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सीजीएल कोई एक परीक्षा नहीं है, बल्कि इसमें कई लेवल होते हैं जिन्हें टियर कहा जाता है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो मोटे तौर पर यह परीक्षा दो हिस्सों में बटी हुई है, टियर 1 और टियर 2। आप टियर 1 को एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट समझ सकते हैं। मतलब इसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसी से यह तय होगा कि आप मेन एग्जाम यानी टियर 2 दे पाएंगे या नहीं। अब जरा टियर 1 के स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आते हैं, यानी कुल 100 सवाल। और मजे की बात यह है कि इन 100 सवालों को हल करने के लिए मिलता है सिर्फ 1 घंटा। सोचिए, सिर्फ 1 घंटा। तो जाहिर है यहां स्पीड ही सब कुछ है। तो जो लोग टियर 1 क्लियर कर लेते हैं वो पहुंचते हैं टियर 2 में। अब ये थोड़ा अलग है। होता तो ये एक ही पेपर है, लेकिन इसे कई अलग अलग सेशंस और सेक्शंस में बांटा गया है। यहां आपके ज्ञान को और भी गहराई से परखा जाता है। तो देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले 1 घंटे के लिए मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा। जैसे ही वो 1 घंटा पूरा होगा वो सेक्शन बंद हो जाएगा और तुरंत अगला सेक्शन खुल जाएगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, ये भी 1 घंटे के लिए। उसके बाद 15 मिनट का एक छोटा सा सेक्शन होता है कंप्यूटर नॉलेज का, और फिर एक ब्रेक के बाद होता है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। अब यहाँ एक बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये जो कंप्यूटर और डेटा एंट्री वाले टेस्ट है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इनके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। लेकिन इनको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनमें फेल हो गए तो फिर चाहे बाकी सब्जेक्ट्स में आपने टॉप ही क्यों ना कर लिया हो, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें एग्जाम का पूरा ढांचा तो समझ आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसे पास करने के लिए क्या करना होगा, मतलब इसका सिलेबस क्या है और हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सच यही है। ये एक ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, लेकिन इसका जो मेन सिलेबस है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या जनरल स्टडीज, वो ज़्यादातर 10वीं क्लास के लेवल का ही होता है। तो अगर सिलेबस सिर्फ 10वीं तक का है तो इसका मतलब क्या ये एग्जाम आसान है? ये सवाल तो मन में आएगा ही। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असली चैलेंज सवालों के मुश्किल होने में नहीं है, बल्कि उन्हें हल करने की स्पीड में है। आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सवाल, वो भी सही सही हल करने होते हैं। और यहीं पर हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है। आपको वो तरीके सीखने होते हैं जिनसे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो लाखों लोगों को इतनी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है,
आखिर इस पूरी तपस्या का फल क्या मिलता है? क्या है वो इनाम? सोचकर देखिए, जब कोई वर्दी पहनकर अपनी पहचान बताता है, चाहे वो कस्टम्स में हो या एक्साइज में या सीबीआई में, तो समाज में जो इज्जत, जो सम्मान मिलता है ना, वो सच में अनमोल है। उसकी कोई कीमत नहीं होती। और यही शायद सबसे बड़ी प्रेरणा है। और ये सिर्फ सम्मान की ही बात नहीं है, यहाँ एक शानदार करियर ग्रोथ भी है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करता है, तो वो 5 से 6 साल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है और फिर समय के साथ प्रमोशन लेते लेते जॉइंट कमिश्नर के पद तक भी पहुंच सकता है। तो मान लीजिए आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन से ठीक पहले कुछ और छोटी मोटी बाधाएं भी पार करनी होती हैं। हाँ, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है, लेकिन कुछ खास पोस्ट्स हैं जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर या प्रिवेंटिव ऑफिसर, जिनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी पूरे करने होते हैं, जैसे एक मिनिमम हाइट। वैसे ज़्यादातर लोग इसे आराम से पास कर लेते हैं। असली लड़ाई तो रिटन एग्जाम में ही है। तो हमने देखा कि ये परीक्षा सिर्फ किताबों के ज्ञान की नहीं है, ये स्पीड, स्ट्रैटेजी और जबरदस्त समर्पण का इम्तिहान है। इन शानदार पदों तक पहुंचने के लिए एक तपस्या की जरूरत पड़ती है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या कोई इस तपस्या के लिए तैयार है?